Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करवानी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Capricorn in the month of April 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Mars. Current energies of your person is mortification. Intention of your person is 10. Future action of your person, yellowing. बहुत dominating है आपके person. Your energy is summer and future of this overall connection is sun. Interesting. Bottom of the deck is mystical sister. ठीक है ठीक है ठीक है. Okay. Okay. बिल्कुल कांटेक्ट तो कर रहे हैं, 10-15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बहुत बहुत यहाँ पे पैशन बहुत है, प्यार बहुत है यहाँ पे. लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पैशन. केप्रिकॉन, मुझे आपकी एनर्जी सबसे बेस्ट दिख रही है यहाँ पे. देयर इज सम इशू. आपका पर्सन ना, आपके कुछ इशू है. मेरे को एक सेंटर एनर्जी यहाँ की चाहिए. मॉडिफिकेशन एंड 10 क्लैरिफायर. फ्यूचर एक्शन सही है, बट वाई दिस? सी मदर ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड सी डेविल इन रिवर्स. ओके, चलिए. ज़ोडिएक साइन 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, मतलब ये रिलेशनशिप मैरिड वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. एनीवे, एरीज. मार्स आया है तो एरीज, मार्स आया तो स्कॉर्पियो. सो एरीज, स्कॉर्पियो, लियो. मुझे यहाँ दिख रहा है टॉरस. आई एम गेटिंग जेमिनाई, आई एम गेटिंग कैंसर एंड आई विल से एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. म्यूचुअल एनर्जी से शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ओके, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग की सब कुछ बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज दैट आपका पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझ नहीं पा रहे हो. ना ये आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं और ना आप इनके इमोशंस को समझ पा रहे हो केप्रिकॉन. और इसी के वजह से आप लोग के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो म्यूचुअल एनर्जीज मार्स में गुस्से में हो. अभी तो बहुत नाराज़ बैठे हो. आप भी नाराज़ बैठे हो इनसे और ये भी आपसे बहुत नाराज़ बैठे हुए हैं. एंड जितना मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी है, तो मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे. तुम मेरी बात नहीं समझते हो, तुम मेरे इमोशंस नहीं समझते हो. आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोचता है कि केप्रिकॉन मेरी बात नहीं समझते हैं, मेरे इमोशंस को नहीं समझते. वन सेकेंडली, भले ही नाराज़गी यहाँ कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है ओ यू गाइज वांट टू एंड दिस कनेक्शन, या ब्रेकअप करना चाहते हो, या सेपरेटेड होना चाहते हो. ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत ज़्यादा है. एंड एट द सेम टाइम एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. वो जो नहीं एंगर वाला पैशन होता है, तो वो एंगर वाले पैशन से एक दूसरे को फिजिकली भी मिस कर रहे हो और गुस्से में भी हो. एंड ये है म्यूचुअल एनर्जीज. अभी बेसिकली ओवरऑल आप दोनों अपने ईगो में बैठे हुए हो. ईगो में हो. आपका है कि मैं नहीं बात करूँगी. आपके पर्सन का है मुझे नहीं केप्रिकॉन से बात करनी. लेट मी हैव सम वाटर. ओके. नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मॉडिफिकेशन. देखो यहाँ पे द थिंग इज दैट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन अपने करियर के एक ऐसे मुकाम में है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है. करियर रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली इस पर्सन का करियर है. तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार अभी मेरे करियर में, मेरी पढ़ाई लिखाई में, या मेरे जॉब में, या बिजनेस में इतनी ज़्यादा भसड़ चल रही है. एंड एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज इन माई लाइफ, आई वॉन्ट कि केप्रिकॉन बस मुझे थोड़ा सपोर्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10-12 घंटा काम करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा
अंडरस्टैंडिंग बनो, थोड़ा सा सपोर्ट करो कि भाई मैं अगर अभी आपके लिए उतना इमोशनली या मेंटली अवेलेबल नहीं हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। ये एनर्जी है, अगर ये एनर्जी नहीं है तो दूसरी एनर्जी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये ओके नाउ देयर पर्सनल एनर्जीज, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सोचने लग गए हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। एक होता है यार, हमें एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्टे पॉजिटिव मैन। केप्रिकॉन, आप तो सोच रहे हैं मतलब अगर कोई भी रिश्ता चलाना है, कुछ भी चलाना है, हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो रिश्ता कैसा चलेगा? तो ये बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं कि अरे केप्रिकॉन तो ऐसे ही हैं, केप्रिकॉन तो कभी मेरी बात नहीं समझते, केप्रिकॉन ये है। वही होता है ना कि जब किसी में कमियां निकालनी होती है तो आप 100 कमियां निकाल सकते हो, 1 मिनट में आप 100 कमियां निकाल सकते हो। बट अगर उसी इंसान के साथ रिश्ता निभाना सबसे टफ होता है, तोड़ना सबसे आसान होता है। टू ब्रेक अ थिंग इज एक कोई वो है, कांच है, कांच को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, बट उसी कांच को बनाने में 5-6 घंटा तो लग ही जाता है। सो दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। देयर इंटेंशंस इज द टेन इंटेंशन में अभी ये, मैं सच बताऊं, अगर केप्रिकॉन इनके करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही, इश्यूज चल रही है, इनके ना ज़्यादा पीछे मत पड़ो, इनको थोड़ा स्पेस दो। इनको बोल, अगर ये कह रहे हैं भाई मेरे से बात मत करो अभी 10-15 घंटे में काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बोलो ठीक है तुम पढ़ाई करो, जब आप फ्री हो मुझे टेक्स्ट कर देना, कॉल कर देना। एक तो ये करो। दूसरी एनर्जी विद 10, दे वांट टू बी विथ यू, बट कहीं ना कहीं दे वांट कि आप इनकी प्रेजेंट सिचुएशन को समझो, कि इनकी लाइफ में भसड़ है तो थोड़ा सा समझो और ज़्यादा डिमांडिंग ना बनो। विद द मदर ऑफ कप्स एंड रिवर्स, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोग के बीच में जो इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी वो एकदम -100 पे जा चुकी है। आप थोड़ा सा इनकी बात समझ जाओ, ये आपकी बात समझ जाए, बट कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा थोड़ा नहीं, ये काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है केप्रिकॉन। तो थोड़ा सा आपको हल्का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर 5 वीक्स, फॉर 6 वीक्स, 5 to 6 वीक्स। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लो केप्रिकॉन, उसके बाद रिश्ता अच्छा ही होगा। देखो रिश्ता अच्छा है, यहाँ शादी भी दिख रही है, यहाँ कमिटमेंट भी दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। हल्का 5 हफ्ता जो आने वाला टाइम है ना, आप दोनों के बीच में काफ़ी क्रूशियल है। या तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं, या तो आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो बेटर हो सकती है। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट केप्रिकॉन। थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लोगे, थोड़ा झुक जाओगे तो कुछ होगा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता आज के टाइम पे कि अगर कोई इंसान थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेगा तो क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा। प्यार में थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, प्यार में थोड़ा सा पेशेंस रख लो, व्हाट विल हैपन? कुछ भी नहीं होगा। सो थोड़ा सा आपके अंदर समझदारी है तो मैं आप ही को गाइड कर सकती हूँ, सिंस आपकी रीडिंग है, क्योंकि इनका थोड़ा अभी दिमाग वैसा हिला हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने करियर को लेके। देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू इज़ द येलोइंग एनर्जी। देखो फ्यूचर में मुझे देखो क्लियर कट दिख रहा है कि आप लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 5 हफ्ते के बाद देखिएगा, ये डेडिकेटेड होंगे, ये प्यार करेंगे, ये केयर करेंगे, ये लव करेंगे, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं सब पूरी करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक नाइस हस्बैंड वाइफ स्लैश नाइस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा टफ टाइम है, टफ टाइम निकल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अप्स एंड डाउन्स देखो लाइफ में आते हैं, हमेशा हम एक्सपेक्ट करें कि 365 डेज में से 365 डेज हमारे पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा रहे, दैट्स नॉट ह्यूमेनली पॉसिबल। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी समर। आपको करना है रोमांस, आपको करना है बेबी शो ना, आपको है कि अरे तुम मेरे पार्टनर हो, क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई नो यू रियली लव दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू अलॉट, बट जो मैंने गाइडेंस बोली ना वो ध्यान दे दो, बाकी सब बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। मैं बोलूँगी अगर 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप कांटेक्ट कर लिएगा, बोलिएगा ठीक है आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है आप अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है यू वांट टू टेक टाइम, यू डोंट वांट टू स्पीक टू मी, स्पेस दो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू केप्रिकॉन, स्पेस दो। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, स्पेस दे दो। कोई इंसान बोल रहा है यार मैं बिजी हूँ, स्पेस दे दो। उनका मन होगा, उनकी इच्छा होगी, वो बात करेंगे, उनका मन होगा, इच्छा होगा, वो आपसे मिलेंगे। अपने तरफ से एक पॉजिटिव येट न्यूट्रल अप्रोच रखिए, यही गाइडेंस है आपके लिए, एटलीस्ट फॉर 5 वीक्स फ्रॉम नाउ। 5 हफ्ते बाद भी नौटंकी कंटिन्यू करते हैं तो जो भाई मैं बोलती हूँ अपने चैनल पे वही कर लेना बस।
जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, तो वही कर लेना। बाकी या ना द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज सन। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिख रहा है, यहाँ शादी होते हुए दिख रही है आप लोग के बीच में। मुझे दिख रहा है खुशियाँ, हैप्पीनेस। इवन अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे यहाँ ओके, सिंस मॉर्टिफिकेशन मार्स एंड सन की एनर्जी एलोइंग, यहाँ पे बेबी की भी एनर्जीज आ रही हैं। सो अगर आप लोग बेबी करने का प्लान कर रहे हो 1 साल के अंदर, आप या आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं। तो यहाँ पे बेबी की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड फ्यूचर अच्छा है। यहाँ शादी दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। सी मिस्टिकल सिस्टर की एनर्जी विच इज़ ऑल अबाउट लव, हैप्पीनेस, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो एनर्जीज मस्त है कैप्रिकॉर्न, टेंशन ना लो, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्लेम करो ये रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।